नमस्कार आप सभी लोगों को मैथ विद वीके सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। हम आप लोगों को वेक्टर अलजेब्रा का चैप्टर पढ़ा रहे हैं, जिसमें से आप लोगों को 2 वीडियो हमने अपलोड किए हैं, आप उसको ज़रूर देखे होंगे। आज हम आप लोगों को वेक्टर अलजेब्रा का तीसरा जो पार्ट है उसको बताने जा रहे हैं। सेकेंड जो वीडियो था उसमें ज़्यादातर आप लोग का फार्मूला था, और फार्मूला बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फार्मूला याद नहीं रहेगा तो आगे आप लगा नहीं सकते हैं, यानी उसका क्वेश्चन एक भी नहीं कर सकते हैं। आज हम कुछ क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं जो एग्ज़ाम में आपके आए हुए थे 2024 में। ठीक है, देखिएगा। सदिशों 2i प्लस जे के प्लस 3k और 3i माइनस 2j प्लस k के बीच का कोण होगा। 90 डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा, 30 डिग्री का होगा, cos इनवर्स 1/14 का होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में आपको दिख रहा है 60 डिग्री का है, लेकिन ये कैसे आया ये पता नहीं है। तो देखिए आगे सॉल्यूशन। माना वेक्टर ए बराबर 2i प्लस जे प्लस 3k तथा वेक्टर बी बराबर 3i माइनस 2j प्लस k। तो ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी सवाल में ये दिया गया था। माना वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण थीटा है। माना वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण कैसा है? थीटा है। तब cos थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटे में मॉड ऑफ वेक्टर ए और मॉड ऑफ वेक्टर बी बराबर 2i प्लस जे प्लस 3k और 3i माइनस 2j प्लस k। मॉड ऑफ वेक्टर ए मतलब जो ए की वैल्यू है उसमें i कैप का गुणांक का स्क्वायर, 2 का वर्ग 4, फिर जे का गुणांक 1 है तो ए का वर्ग 1, के कैप का गुणांक 3 है तो 3 का वर्ग 9, फिर बी के लिए तो i का गुणांक 3 है तो 3 का वर्ग 9, जे का -2 तो -2 का वर्ग 4, के कैप का 1 का वर्ग 1 हो जाएगा। ठीक, और i डॉट i का मान 1 होता है तो ये डॉट पर निकालेंगे, 2 3 कितना 6, जे डॉट जे का भी मान 1 होगा तो ये -2 और के डॉट के का भी मान 1 होगा तो ये कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा। तो लिखेंगे cos थीटा बराबर 6 माइनस 2 प्लस 3 बटे में करड़ी में 14 और करड़ी में 14। ये 6 3 9 9 में से 2 हटा देंगे, 7 बचेगा, करड़ी 14 दोनों का रूट बराबर है इसलिए 14, तो 7 दूना 14। तो cos थीटा बराबर cos 60 अंश। तो cos के टेबल में किसका मान होता है? cos 60 अंश का मान जो होता है 1/2 होता है, इसलिए थीटा बराबर कितना आ गया 60 अंश आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए। यदि सदिश वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच का कोण थीटा है तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की दिशा होगी। यदि सदिश वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच का कोण थीटा है तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की दिशा होगी। कौन सी दिशा होगी? ऑप्शन है वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के समानांतर होगी, ऑप्शन बी वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के लंबवत होगी, ऑप्शन सी वेक्टर ए के समानांतर होगी, ऑप्शन डी वेक्टर बी के समानांतर होगी। देखते हैं सॉल्यूशन। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर ए बी साइन थीटा एन कैप, जहाँ एन कैप वेक्टर ए कैप और वेक्टर बी के लंबवत एकांक सदिश है। तो अतः वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की दिशा वेक्टर ए तथा वेक्टर बी की कैसी होगी? लंबवत होगी। तो ये बी नंबर विकल्प आपका सही है। अगला क्वेश्चन। यदि सदिश 5i माइनस लेमडा जे प्लस 2k और 2i प्लस 3j प्लस 4k एक दूसरे पर लंब है तो लेमडा का मान ज्ञात करना है। देखिए ऑप्शन 3 है, बी नंबर 4 है, सी 6 है, डी 0 है। तो सी आपका सही है, लेकिन कैसे सही है नीचे आपको बता देते हैं। वेक्टर ए बराबर 5i माइनस लेमडा जे प्लस 2k तथा वेक्टर बी बराबर 2i प्लस 3j प्लस 4k। तो लंबवत होता है तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान 0 आता है, इसलिए वेक्टर ए का यह पूरा मान वेक्टर बी का मान बराबर 0। तो i डॉट i का मान 1 होता है। तो 5 दूना 10 माइनस लेमडा और 3 तो -3 लेमडा, जे डॉट जे का भी मान 1, 4 दूना 8, के डॉट के का भी मान 1 होता है। तो 10 में 8 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 18, -3 लेमडा को हम इधर भेज देंगे तो 3 लेमडा बराबर 18, 3 6 18, तो लेमडा का मान कितना आ गया
6 आ गया, इसलिए विकल्प आपका सी नंबर सही है। आगे देखिए, माइनस आई डॉट आई कैप प्लस जे डॉट जे कैप माइनस के डॉट के कैप का मान होगा। ऑप्शन पहला 1, दूसरा 0, तीसरा -1, चौथा आपका 2। तो ये सी नंबर आपका सही है। माइनस आई डॉट आई कैप प्लस जे डॉट जे कैप माइनस के डॉट के कैप, तो इसका मान -1, इसका मान भी +1 और इसका मान -1, तो ये कट जाएगा तो केवल -1 बचेगा, इसलिए इसका विकल्प कौन सा सही है? सी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन, लेमडा के किस मान के लिए सदिश लेमडा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप और सदिश आई कैप -4 जे कैप प्लस 2 के कैप लंबवत हैं? तो लंबवत की बात करता है तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान कितना होना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो माना वेक्टर ए बराबर लेमडा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, वेक्टर बी बराबर आई कैप -4 जे कैप प्लस 2 के कैप। वेक्टर ए तथा वेक्टर बी परस्पर लंबवत है, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान 0। तो ए का मान लेमडा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, बी का मान आई कैप -4 जे कैप प्लस 2 के कैप बराबर 0। तो आई डॉट आई का मान 1 होता है, तो यहाँ पे लेमडा जे कैप डॉट जे का भी मान 1 होता है, तो ये प्लस है, -4 है तो -4, के डॉट के का भी मान 1 होता है, तो ये आपका +2। तो -4 में से 2 को हटाएंगे तो -2 बचेगा, फिर लेमडा को हम लोग इधर भेजेंगे तो 2 आ जाएगा, तो लेमडा बराबर 2 आ गया। ठीक, आगे देखिएगा, यदि माड ऑफ वेक्टर ए बराबर करड़ी 3 और माड ऑफ वेक्टर बी बराबर 2 और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर करड़ी 6 हो तो सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण होगा। ये π/6 हो जाएगा, ये π/4 हो जाएगा और ये π/3 और ये 5π/12 हो जाएगा। सोल्यूशन दिया है, माड ऑफ वेक्टर ए बराबर करड़ी में 3, माड ऑफ वेक्टर बी बराबर 2 और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर करड़ी में 6। तो कास थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान माड ऑफ वेक्टर ए और माड ऑफ वेक्टर बी। तो ए डॉट बी का मान करड़ी में 6 आ गया, ये माड ऑफ वेक्टर ए का मान करड़ी में 3, बी का 2 है, तो आप इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, ये करड़ी 6 को क्या लिख सकते हैं? करड़ी 3 गुणे करड़ी 2, करड़ी 3 गुणे करड़ी 2 और बटे में करड़ी 3 गुणे 2, तो करड़ी 3 से करड़ी 3 कट जाएगा, तो केवल करड़ी 2/2 बचेगा, इसको भी कटाएंगे तो 1/करड़ी 2 बचेगा। तो कास के टेबल में 45 अंश का मान होता है, तो कास थीटा बराबर कास 45 अंश, इसलिए थीटा बराबर 45 अंश या π/4 लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि सदिश 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप और आई कैप -4 जे कैप प्लस लेमडा के कैप परस्पर लंब है तो लेमडा का मान ज्ञात कीजिए। तो वेक्टर ए बराबर 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप तथा वेक्टर बी बराबर आई कैप -4 जे कैप प्लस लेमडा के कैप। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0, 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डॉट आई कैप -4 जे कैप प्लस लेमडा के कैप बराबर 0। आप फिर सॉल्व करेंगे उसी तरह से, तो ये लेमडा का मान कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अगला सवाल देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिखाइए कि दो सदिशों वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के लिए सदैव माड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी सदैव माड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी लेस देन माड ऑफ वेक्टर ए माड ऑफ वेक्टर बी होते हैं। यहाँ पर ये इज लेस देन इक्वल टू रहेगा, क्या रहेगा यहाँ पे? ये मिसप्रिंटिंग हो गया, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू रहेगा, ये सिद्ध करके लाना है। तो यदि माड ऑफ वेक्टर ए नॉट इक्वल टू 0, फिर माड ऑफ वेक्टर बी नॉट इक्वल टू 0, तो माड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर, इसको ऐसे लिखेंगे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर, इसको 2 भाग में लिख देंगे अलग अलग, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए और वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी।
तो आपको मालूम है ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए, तो इसका मान मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर ए और वेक्टर बी, इसको बदल कर लिख सकते हैं दोनों, तो जुड़ जाएगा। इसके बाद मॉड ऑफ एक वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। देयरफॉर एक्स इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, इसको बनाएंगे। फिर मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ वेक्टर ए और वेक्टर बी। तो मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर, ये पावर से पावर कट जाएगा, बचेगा मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। यही हम लोग को सिद्ध करना था। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है। अगला सवाल देखें, यह भी इम्पोर्टेंट है। दिखाइए कि सदिशों वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के लिए सदैव मॉड ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए और वेक्टर बी होता है। यदि वेक्टर ए बराबर 0 अथवा वेक्टर बी बराबर 0, तो मॉड ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 या मॉड ऑफ वेक्टर ए और वेक्टर बी। तो हम इनको ऐसे भी दिखा सकते हैं और ऐसे भी दिखा सकते हैं अलग अलग से। इसलिए हम कल्पना करते हैं कि मॉड ऑफ वेक्टर ए इज नॉट इक्वल टू 0 और मॉड ऑफ वेक्टर बी इज नॉट इक्वल टू 0, यानी दोनों 0 के बराबर नहीं है, तब मॉड ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बट्टे में मॉड ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी बराबर मॉड कॉस थीटा इज लेस देन इक्वल टू 1 मिलता है। तो हम इसको लिख सकते हैं, यानी कि इसकी वैल्यू तो 1 आ गया, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, तो मॉड ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए और वेक्टर बी। यही हम लोग को क्या करना था, प्रूव करना था, ये वाला। और इसको हम देखना चाहें तो ये फिगर है, आप ऐसे देख सकते हैं, ए से बी जाएंगे, बी से सी जाएंगे, तो ये आएगा वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। इसकी दिशा ये, इसकी दिशा इस तरह से जाएगी। ठीक, ये आपका वेक्टर अलजेब्रा का सेकंड पार्ट था। आप इसको ध्यान से इसको देख लीजिए। थैंक यू सभी लोगों का।